बताइए, सिविल डिफेंस में नौकरी करने वाले का सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन किसके साथ ड्यूटी है, कहां पर है, कहां जा रहा है। अगर परिवार वाले नहीं, परिवार जो नौकरी करते हैं घर नहीं पहुंचते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार वालों को बताया जाए। और दुर्भाग्य तो तब हो गया, यहाँ के डीएम साहब जब परिवार वाले मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि कल आइएगा। डीएम साहब आप नौकरी करते सभी साथी जो ऑनलाइन हैं वो प्लीज शेयर करते रहें, इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। जो भी साथी ऑनलाइन है सब शेयर करते रहें। क्या आप हमारे टैक्स से आपको सैलरी मिल, क्योंकि बात सिर्फ एक राबिया की नहीं है, बात पूरे देश की बहन बेटियों की है। ये बिल्कुल गलत बात है और तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज राबिया के साथ खड़े होइए, इनको न्याय दिलाइए। सब लोग खड़े होंगे तो इनको न्याय मिलेगा और हमें उम्मीद है अपने देश के न्यायपालिका और कानून पर कि इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि बलात्कारी को सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर दोबारा इसकी समाज में घटना नहीं घटेगा। आज बताइए बलात्कारियों को कितना हौसला मिल गया कि एक चार मिलकर दरिंदे बलात्कार करते हैं, उनको उनके अंदर डर नहीं है कि चक्कू से हमला कर देते हैं, जान से मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि आज हम खड़े नहीं हैं, चंद लोग खड़े हैं। अगर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, पूरा संगम बिहार खड़ा हो जाएगा, पूरा दिल्ली खड़ा हो जाएगा, तो किसी घर से एक बलात्कारी नहीं निकलेगा और किसी बहन बेटी का, उसकी माँ का औकात नहीं है कि हमारी बहन को गलत नजर से देख ले, हमारी बहन को दुपट्टा छीन ले, हमारी बहन को छेड़ने का काम करे। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ये आंदोलन, ये लड़ाई लंबी होने वाली है जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलता। साथी प्लीज शेयर करते रहें, जो भी देख रहे हैं। मैं हैदर अली, यूथ एकता फ्रंट से न्याय मांगेंगे कि राबिया को, बलात्कारियों को फांसी देना पड़ेगा, बलात्कारियों के फांसी देना पड़ेगा, राबिया के हत्यारों को फांसी देना पड़ेगा, नहीं तो समाज में ऐसी घटना घटती रहेगी। अब आज हमारे घर में घटी है। प्लीज सभी साथी शेयर करते रहें, ये सभी बहन बेटी का मामला है, किसी एक राबिया का नहीं, ताकि देश में आगे इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। आप सभी से विनती है प्लीज शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर शेयर करें और एक बहन को, एक बेटी को न्याय दिलाने में हम सब की मदद करें। राबिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राबिया हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इससे पहले दिल्ली कैंट के अंदर आपने देखा होगा, 9 वर्ष की एक बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया शमशान घाट में और उसको जिंदा जलाने का काम किया गया। उसी तरीके से आज संगम बिहार में बलात्कारियों का हौसला कैसे मिला है। लेकिन बात मैं खत्म करूंगा, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, गलत करने वाला का कोई मजहब और धर्म नहीं होता है। बलात्कारी बलात्कारी होता है, कहीं का भी हो, हमारे नजर में वो दरिंदा है, बलात्कारी है। मैं उसको कभी समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसके फांसी के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इस धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये अच्छा जोश है कि बीच में से भी नारे लग रहे हैं, सिर्फ मंच वालों के ऊपर ये भार नहीं है। आप सभी से गुजारिश है कि एक एकजुटता के साथ राबिया के माता पिता के लिए, उनके सहयोग के लिए उनके साथ खड़े रहें। राबिया को इंसाफ मिले, उसकी इज्जत लूटी गई, उसके इज्जत को तार-तार किया गया, उसके जिस्म के साथ खेला गया। एक 21 साल की लड़की के सर को उसके घर से अलग कर दिया गया, उसके शरीर के किसी ऐसे कोने में, किसी ऐसे हिस्से को बाकी नहीं रहा जहां पर छुरी के निशान ना हो। दर्द महसूस कर सकते हैं जी, कर सकते हैं।
अगर आप एक भाई हैं, एक पिता है, अगर आपके घर में भी एक बेटी है, एक बहन है, तो इस दर्द को शायद आप महसूस कर सकते हैं। राबिया का एक छोटा सा भाई है, शायद वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये समाज, ये शहर राबिया का भाई बनेगा। एक बड़े भाई की हैसियत से उसकी सहायता के लिए, उसके सहयोग के लिए राबिया को इंसाफ मिले, इसलिए सड़कों पर आया है। यह भीड़ बढ़ेगी और इंशाअल्लाह उन जालिमों को फांसी भी होगी। हमें चिंगारी संगम घाट से दे देनी है, लेकिन ये चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में लगनी है। इतना आसान नहीं है इन्हें फांसी दे देना। आप लोग जब मिलेंगे, जब ये भीड़ इकट्ठा होगी, तब जाकर उन्हें फांसी होगी। मिल जाती अगर इन दरिंदों को आसानी से फांसी, फिर इस तरह चौराहों पर बलात्कार ना होते। आज बलात्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें हम छोड़ दे रहे हैं, ये फ्री घूम रहे हैं। बड़ी आसानी से ये लोग कांड कर जाते हैं और फिर घूमते रहते हैं। जिसके घर में होता है वो परेशान रहता है। लेकिन आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक साथ मिलकर बेटी के लिए लड़े। मैं नारा लगाऊंगा आपके जज्बे के लिए, एक साथ मिलकर वो शोर कीजिएगा ताकि बगल में थाना है वहां तक आवाज जाए आपकी। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पीछे वाले नहीं चाहते कि राबिया को इंसाफ मिले। अगर चाहते तो पीछे तक आवाज के साथ हाथ भी उठने चाहिए और आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और जोर से। फांसी इतनी की आसानी से नहीं मिल जाएगी दोस्तों, आपका जोर लगाना पड़ेगा। अपने जिगरे से आवाज निकालिए ताकि उन दरिंदों को फांसी दी जा सके। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 थोड़ा सा कटाक्ष बोलने जा रहा हूँ, अपने अपने मोबाइल में ये बात रिकॉर्ड जरूर कर देना। संगम बिहार वासियों, बड़ी शर्म की बात है कि 5 लाख 8 लाख आबादी वाला ये संगम बिहार, और यहाँ पर मुश्किल से 30 लोग 50 लोग खड़े। शर्म आनी चाहिए संगम बिहार तुम्हें कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर, तुम्हारे शहर के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद भी तुम अपने घरों में बैठे हो। ये 16 नंबर की तरफ इधर बीच में ही तो है। 2 नंबर थोड़ी सी बरसात क्या हुई, पानी के घर से तुम अपने घर में बैठे हो। इसी आजादी के लिए, इंसाफ के लिए लोगों ने अपने लहू को बहाया है। अगर आप भी शर्म हो लगे कि एक बेटी को इंसाफ दिलाना है, उसके साथ सभी साथी शेयर करते रहे तो सड़कों पे आ जाओ। कुछ देर में हम लोग रतिया मार्ग पर पहुंचेंगे। कुछ देर में हम लोग एमबी रोड पर पहुंचेंगे, मेन रोड पर। जितने लोग भी सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें। कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलकर एमबी रोड को जाम करेंगे। डीएम साहिबा हमारे पास आए, सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को सजा मिलेगी, दोषियों को फांसी मिलेगी, और सभी लोग मिलकर सहयोग करें। और जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को देख रहे हैं, इस आंदोलन को देख रहे हैं, इसका हिस्सा बने। सब लोग मिलकर एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों फांसी दो, को फांसी दो। जोर से। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 राबिया के हत्यारों को
हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जोश दबना नहीं चाहिए। थोड़ा स्पीकर आगे लिया भाई, और जोश दबना नहीं चाहिए। सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जितने भी साथी इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो सभी मैक्सिमम ग्रुपों के अंदर शेयर करें इस चीज़ को, ताकि एक बहन को, एक बेटी को इंसाफ मिल सके। ये बात सिर्फ एक राबिया की नहीं बल्कि देश की हर उस बेटी की है जिसके साथ घटनाएं घटी हैं, या अगर आज हमने इन्हें नहीं दिलवाई तो आगे भी ये मामला ऐसे चलता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम शेयर करें और इन हत्यारों को जो है फांसी तक पहुँचाएं। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। हाय 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 इसको आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोग? किस तरह से देखेंगे? क्या ये प्यार है? क्या ये बलात्कार है? क्या ये दरिंदगी है? दरिंदगी बोलते हैं। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ जंगली जानवर कर सकता है। जंगली जानवर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जंगली जानवर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। हाय 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 हाय। महिला के सामूहिक का अपमान हुआ है, सबकी बेटियों का अपमान हुआ है, सबकी बहनों का अपमान हुआ है। हमारे मुस्लिम भाई क्या कहेंगे? मुस्लिम भाई क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए? हम हिंदू यहाँ पे खड़े हैं अपनी राबिया के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए। आप लोग कहाँ हैं? इस बरसात से डर गए, इस पानी की बूंदों से डर गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाय हाय के नारे और जो भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर ले। सभी लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और ये लड़की नहीं थी, क्या थी ये? इसको किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हरकत से क्या कहेंगे आप आंटी? क्या हुआ है, किस प्रकार से बात हुई है? लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लड़की के साथ मर्डर कर दिया गया है, बलात्कार किया गया है, गुप्त तत्वों को छेड़ा गया है, शरीर से अलग कर दिया गया है। और क्या सुनेंगे? हटना भाई, थोड़ा सा साइड दो। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार ने? हमें इंसाफ चाहिए, हमें फांसी चाहिए। ये देख सकते हैं बेचारी लड़की की फोटो में दिखाना चाहता हूँ। देखिए वो लड़की, और लड़की बिल्कुल यंग लड़की थी, काम कर रही थी सिविल डिफेंस में। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी का बहुत शुक्रिया कि आप एक बहन को, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए। और जितने लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ये घटनाएं घटती रहेंगी, तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो बलात्कार करते हैं और बलात्कारियों को बचाते हैं। इस भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एक बलात्कारी को सजा क्यों नहीं मिलती? आखिर सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन बलात्कारियों को बचाने के लिए तमाम लोग उनको फेवर करने वाले खड़े हो जाते हैं। जब तक बलात्कारियों को बचाता जाएगा, जब तक इन बलात्कारियों के समर्थन में लोग आते रहेंगे, तब तक किसी भी बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिलने वाला, चाहे वो बहन बेटी किसी भी धर्म समाज की हो।
हाँ भाई, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, इंसान इंसान होता है। लेकिन अभी करता हूँ भाई। लेकिन होता यह है कि इन बलात्कारियों को बचाने के लिए सिस्टम, पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है, तमाम संगठन खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, पिछले महीने की घटना है, एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता। क्या उम्र होती है 9 साल की लड़की की, लेकिन उसे उन हत्यारों को बचाने के लोग समर्थन में आ जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, अक्सर यही होता है। जब तक ये पुलिस प्रशासन जो है इन लोगों को सजा नहीं देगा, तब तक ये पुलिस प्रशासन इस लचर कंडीशन के साथ काम करेगा। अभी ये लड़की संगम विहार 1 नंबर गली की है। 27 तारीख की घटना है। 27 तारीख की घटना, 30 तारीख तक किसी को कानो कान खबर नहीं, पूरे इलाके तो क्या उस लड़की के मोहल्ले में खबर नहीं कि ऐसी घटना घट गई है। आखिर क्यों इस घटना को छुपाया गया? क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से इस घटना का बेहतर संज्ञान नहीं लिया गया? और कल जब हम लोग वहां पहुंचे, कल जब हम लोग थाने पर पहुंचे, उसके बाद भी सुनने को यह मिलता है कि बॉडी तो हरियाणा के अंदर मिली थी, अब हरियाणा चाहिए। बॉडी हरियाणा के अंदर मिली, आप हरियाणा चाहिए, यहाँ से क्या हो सकता है? मतलब हमारा सिस्टम ये बताएगा अगर एक बेटी का बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है। अरे कम से कम इंसानियत के लिए ही सही, चाहिए ये कह देते कि हाँ यहाँ से होगा और हम खड़े उस बेटी के साथ। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्टम चलता है पैसे से, यहाँ चलता है अप्रोच से। सिविल डिफेंस वाले, यहाँ सिविल डिफेंस वाले अगर खड़े हुए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, यार तुम्हारा एक महकमा तैयार किया गया सिविल डिफेंस, कहाँ हो तुम लोग? पूरी दिल्ली के अंदर हजारों सिविल डिफेंस वाले लड़के हैं, तुम्हारी ही कैडर की एक लड़की के साथ ये घटना घटती है, लेकिन बाकी सिविल डिफेंस वाले तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी घटना नहीं घटेगी ऐसी? आप लोग बड़ा कहते हैं कि हम लोगों की सपोर्ट के लिए खड़े हुए, सिग्नल पे खड़े हुए, एसएचओ के पास, थाने के बाहर, एसडीएम के पास, इन्हीं की गुलामी करते रहोगे या अपने लिए भी किए कभी? इन लोगों की चमचागिरी में लगे रहो, यस सर, हाँ सर, यस मैम, हाँ मैम, परेशान है। कब तक ये चलता रहेगा? इस प्रकार से बर्बरता कब तक तुम लोग सड़कों पे नहीं आओगे? तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग क्या तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? जितनी तनख्वाह मिलती है डबल काम कराता है सिस्टम आपसे। देख सकते हैं अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये 27 तारीख को घटना घटती है, 28-29 तारीख में वो मौन व्रत ले 10 दिन का, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मामला उठेगा दिल्ली के अंदर, ये मामला दिल्ली के अंदर उठेगा और लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा। क्योंकि अभी सब लोगों की आत्माएं मरी नहीं है। अभी समाज के अंदर, भारत के अंदर अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। हर बंदा बलात्कार करने वाला नहीं। यहाँ जो आवाम खड़ी है, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जो बलात्कारियों को सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को कहता हूँ, अगर आपके आसपास ऐसी घटना घटती है, उन लोगों को चीर दो, सालों को मत इंतजार करो किसी पुलिस वाले का, मत इंतजार करो किसी प्रशासन का। ये कुछ नहीं करने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खबरों को दबाते। चाहे इन्हें चीजें मिल जाती हैं, वो उसको हाइप कर देते हैं, और जहाँ कुछ नहीं मिलता, ऐसे गरीब लोग, ऐसे माँ बाप जहाँ गरीब होते हैं, जिनका किराए का मकान को कहने सुनने वाला नहीं, उनके बच्चों खबरें नहीं दिखाई जाती, पैसे से दबा दिया जाता है। और ये दलाल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये दलाल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है। कल से खबर चला रही है, एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, जबकि उसकी शादी कोई एविडेंस ही नहीं है, उस शादी के एविडेंस ही नहीं है, और उसकी शादी हुई भी नहीं है। अगर शादी हुई है तो शो करो ना आप उसका मैरिज सर्टिफिकेट। इन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। क्यों इन गुलाम लोगों को देखते हो, और गुलाम फौज तैयार हो रही है देश के अंदर। आज कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअल मुद्दे पे बात ही नहीं करता है। कोई जीडीपी के ऊपर बात नहीं करता, कोई रोजगार के ऊपर बात नहीं करता, कोई एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करता। आपके बच्चे 2 साल से घरों के अंदर बैठे हुए कोरोना के नाम पर। क्या इस कोरोना काल के अंदर बाकी काम नहीं हो रहे? सारे काम हो रहे हैं, ठेके खुले हुए हैं, चरस गांजा बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, बलात्कार तक हो रहे हैं, लेकिन जो होनी चाहिए चीजें वो नहीं हो रही। इंसाफ नहीं मिल रहा है लोगों को। इंसाफ मिलेगा कैसे? क्योंकि इंसाफ तो बिका हुआ है ना। अगर आपकी जेब में पैसा है तो इंसाफ आपका, नहीं है तो नहीं है।
तो जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जितने भी अस्पताल के लोग या दुकान वाले लोग खड़े हुए हैं, इनके अंदर, सबके अंदर इंसानियत। मैं यही कहना चाहूंगा कि आवाज उठाइए। आज मामला इस गरीब परिवार की बेटी के साथ है। बहन बेटियां आपके घरों के अंदर भी हैं, सुरक्षित वो भी नहीं है। और जो समाज जो इंसान बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो समाज नहीं, उसे मेरी भाषा में चला हुआ समाज कहते हैं। और मैं धिक्कारता हूँ ऐसे चले हुए समाज को, मैं धिक्कारता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि एक बहन बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते। वो लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते, अपनी दुकानों के बाहर तो खड़े होते हैं लेकिन जरा सी आवाज नहीं लगा सकते। यकीन मानिए आपका दिल उस दिन रोएगा। खुदा न खास्ता कभी ऐसी घटना कभी आपके साथ ना घटे, लेकिन अगर हुई तब उस दिन आपका मन रोएगा। आप कहेंगे कि हाँ, काश हमने किसी बेटी के लिए आवाज उठाई होती तो आज ये हमारे घर के अंदर ना होता। सभी साथियों से मेरा आग्रह है, उस बहन बेटी के लिए लड़िए। अगर एक दिन काम नहीं करेंगे 500 रुपए का नुकसान होगा, 1000 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन कम से कम आपकी खुद की बच्चियां तो सेफ हो जाएंगी। कल को हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आप इज्जत वापस नहीं ला सकते किसी बहन बेटी की, आप इज्जत वापस नहीं ला सकते। और जिस बच्चे को मार दिया जाए यार, उसको आप कैसे वापस ला सकते हो? ये लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि उसके शरीर के साथ क्या चीज, कितनी निर्ममता बरती गई। मैं बता नहीं सकता यहाँ पे कि उसके साथ किस प्रकार की चीजें हुई हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बलात्कार अगर हुआ है तो वो एक सभ्य समाज का तो कम से कम हिस्सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहिए। राबिया के हत्यारों को, राबिया के हत्यारों को, राबिया के हत्यारों को, राबिया के हत्यारों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, राबिया के हत्यारों को। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ना थोड़ी जगह पीछे, इधर भी पीछे वाले लोग भी। हाँ, क्या नाम है? इमामुद्दीन भाई, पंडित भाई, भाई जी, सब लोग थोड़ा सा एक बार जहां तक आवाज आ रही है, सबसे गुजारिश है जो पीछे खड़े हैं थोड़ा आगे आ जाए। मीडिया वाले आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हैदर भाई, फोन आ रहा है। नहीं मिलता तो लोगों के मन में मीडिया आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल आप कोशिश ये कीजिए सभी साथियों से आग्रह है कि इसको शेयर करते रहें, प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए, जितना हो सकता को शेयर करते रहें। एक नारा है, आवाज दो हम एक हैं, और हम सबको एक होना पड़ेगा आज। आवाज दो हम एक हैं। आवाज तो एक साथ निकालिए, सब लोग तो बोलिए कम से कम, आवाज दो, आवाज दो। पीछे वाले आप खड़े हैं लेकिन आवाज आपकी यहां तक आ जाएगी। बोलिए आवाज दो, 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 आवाज दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इतनी आसानी से मिल जाएगी फांसी? नहीं। आपकी आवाज कम से कम थाने तक तो पहुंचनी चाहिए। लगे उनको, कानून के रखवालों को, कि कोई दरिंदा है जिसको फांसी देनी है। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बोले पीछे खड़े हाथ लाकर बोलिए, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक सही जानकारी वो हमें देंगे, एक सही प्रक्रिया वो हमें बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से हमें इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
वो तमाम चीजें मैं चाहूंगा वकील साहब यहाँ पर खड़े हैं और सबको आकर वो बात बताएं ताकि हम लोग उस तरीके से इंसाफ की मांग के लिए आगे बढ़े। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। अभी बहुत देर से बातें यहाँ पर चल रही हैं। मैं इमामुद्दीन भाई की बात को समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर काम करते हैं। इमामुद्दीन भाई ने कहा कि हमारे कानून में बहुत कमी है, लचीलापन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कानून में ना लचीलापन है ना कोई कमी है। 376 प्लस 302 में बिल्कुल फांसी का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है। पुलिस ने अपना काम बिल्कुल ठीक तरह से नहीं किया। अभी तक हमें पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक हासिल नहीं हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, तब इसमें पूरी तरह से फांसी होगी। लेकिन पुलिस ने अपने काम को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। अगर सही इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो इसमें बिल्कुल फांसी का प्रावधान है। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपना धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। कानून अपना काम, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही कर देती है तो माननीय न्यायालय, वकील लोग और कानून में कोई लचीलापन नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस केस को, इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर सही हो जाती है तो इसमें दोषियों को फांसी तक पहुंचाने का काम मेरा और मेरी एसोसिएशन का है, बिल्कुल फ्री। हबीबुर रहमान एंड एसोसिएट्स, हमारी पूरी टीम इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह आखिर तक इस पूरे परिवार के साथ, चाहे किसी भी परिवार की बच्ची हो, इस तरह के जितने भी केस होंगे, हम सब पूरी तरह से साथ हैं और इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया, सभी लोग इसको कि शेयर सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ये सिर्फ लापरवाही है, दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। अगर दिल्ली पुलिस ने सही से कार्रवाई की होती तो आज शायद हम लोगों को यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती, न हम लोगों को ये रोड बंद करने की जरूरत पड़ती। मगर यहाँ के संगम विहार के थाने की प्रशासन को देखिए, शायद हम लोगों को यहाँ 2 घंटे के आसपास हो गया। तो अभी मेरे भाई ने बताया कि लड़की की डेड बॉडी जो है वो हरियाणा पुलिस के अंडर आती है, मगर हरियाणा सरकार की निकम्मो पुलिस ने वहां इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया है। अगर शायद वो सही से इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो शायद आज हम लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं आती। हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि इस लड़की के परिवार को इंसाफ मिल सके, सही से जांच हो सके और उसके जो जितने भी दोषी है, जो लड़की भी बता रहे हैं कि उसमें एक लड़की भी रोल है, 3 लड़के हैं, तो हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और उनको, उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और जितने भी इसमें दोषी हो सबको सजा मिले। यही हमारा परिवर्तन है यहाँ बैठने का, इसीलिए हम लोग आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। हेलो, आप लोगों को एक हेलो बात बताता हूँ मैं, आपसे कुछ हेलो, दिन पहले हाँ बोलो बोलो, दिल्ली के अंदर 2012 के अंदर, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। और जब सरकार हरकत में आई थी तो उसका इलाज कराने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इसको विदेश में भेजा गया था। वो लड़के सिंगापुर तक गई थी इलाज के लिए। यहाँ अभी 27 तारीख को एक लड़की के साथ रेप हुआ, गैंग रेप। तो उसके बचने के उम्मीद खत्म हो गई। मैं यहाँ की रहने वाली थी, सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, सिविल डिफेंस की थी। हाँ, उसको मर गई, 60-70 चाकू मारे बॉडी को, गला खत्म काट के अलग कर दिया गया। बॉडी का कोई पार्ट ऐसे नहीं जहाँ चाकुओं से बाहर ना करे हो या आंगन ना काटा हो। हम लोग सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हमें नौबत पड़ेगी तो हम थाने का भी घेराव करेंगे। अगर नौबत पड़ेगी
हम पीएम के ऑफिस का भी घेराव करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लड़की जो थी सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी और सिविल डिफेंस में खाकी वर्दी पहन के जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि खाकी एक खौफ वाली वर्दी होती है। जो खौफ वाली वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं होंगे तो ये बेचारे हमारे खादी पहने जो खड़े इनकी क्या सुरक्षा होगी। जो खाकी वाले सुरक्षित नहीं है तो ये सारी चीज़ हमने आपको दिखाई अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहें, मैक्सिमम जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करें ताकि जो भी बच्ची है उसको इंसाफ मिले और आगे चलकर इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल भी ना घटें। जुड़े रहिए यूथ एकता फ्रंट के साथ, जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते हैं।